She is a celebrity facialist, a skin expert, an esthetician, a practitioner and a sculptural facelifting therapist, which is quite incredible. वो हमसे अपनी आज expertise share करेंगी. Then we will also have a cook who is a chef, साद कमर भट्टी, और वो भी हमारे साथ आज बहुत amazing dishes बनाएंगे और खाना बनाएंगे. You guys should stay tuned. अब हम जा रहे हैं अपने पहले segment की तरफ, जिसका नाम है Mind, Body and Soul. Right, and Mind, Body and Soul mein, finally I'm going to introduce you to Shaila Khan, who's a celebrity facialist, skin expert, aesthetic practitioner and sculpture facing, it's a mouthful, facelifting therapist. How are you? I'm fine. Good. I love the nice bright orange color you're wearing, huh? For a Tuesday. Colors. I like bright colors. Yeah, and for Tuesday, that's the perfect color actually. Okay, so Shaila, first we'll talk about aesthetic treatments. कि किस तरह के होते हैं, कौन से treatments आप आजकल कर रही हैं, कौन से famous हैं, and what are they really? What are they? Okay, so पहली बात तो ये Rija, I don't do aesthetical procedures. Okay. I am not a big fan of aesthetical procedures. Okay. Yeah. People who know me very well, I combine aesthetic, semi-aesthetical procedures. Yeah. उनको मैं hands-on facials के साथ practice करती हूँ. Aesthetical procedures की जब बात करते हैं Rija, there is too much. There is too much on the table. इतने सारे procedures आ चुके हैं market में, इतने procedures हैं cosmetic industry में. Every day जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ आपके वो प्रोसीजर की एक नई इन्वेंशन होती चली जा रही है. ब्यूटी हैज़ बिकम एक मुझे तो अभी क्लीशे लगने लगा है ऑनेस्टली, बिकॉज हर कोई उस एक अनरेंटेड किस्म की एक दौड़ में लग पड़ा है. नोबडी इज सैटिस्फाइड द वे दे लुक एट देमसेल्व्स, एंड व्हाट आई फील लाइक इज के व्हाट यू आर, हाउ यू आर, you should be happy. Of course, absolutely. I think that's and but there are a lot of women who choose to मतलब कुछ औरतें एज कर जाती हैं तो वो प्रेफर करती हैं. कुछ नहीं, सभी करते हैं. हाँ, of course. तो कुछ का ज़्दा ज़रा जब शो हो रहा होता है, I see so many women getting what do you call it when you pull the skin back a little bit and when you get lifting therapies. So is that something that's very common nowadays? Lifting has become very common nowadays. It's too much of common things like thread lifts हो गए, mass surgeries हो गई, mini lift surgeries. And thread lift और mass surgeries में क्या फ़र्क है? Like, I mean, if we had to do something which was less invasive, then there are semi-permanent lifts में जब वो बात कर लेते हैं, there are threads. Okay. So they inject threads in your intramuscular and they pull the skin out. Yeah. So आपकी स्किन की लेग्जिटी थोड़ी टाइटनिंग की तरफ चली जाती है, जिसके अलग साइड इफेक्ट्स हैं. डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ थ्रेड्स दैट यू आर यूजिंग एंड हाउ गुड आर दे. आई हैव डन अ रिसर्च ऑन दिस. आपके पास कितने ही अच्छे थ्रेड्स क्यों ना हों, वो आपकी स्किन में डिजॉल्व नहीं होते. Of course. राइट, दे डू नॉट गेट डिजॉल्व. और पाकिस्तान में जिस किस्म की प्रैक्टिसिंग होती है, नॉट इवन इन पाकिस्तान, इन इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रैक्टिसिंग, जिससे मैल प्रैक्टिशनिंग जिसको कहते हैं. So threads, I would again say, मर्ज़ी है आपकी, आपने कराना है. मेरा स्टांस इस चीज़ पे बड़ा ही डिफरेंट होगा. बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ से पुट ऑफ हो जाएं, बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुल योर मसल अप, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर एज वेल, कि जब आप अपनी मसल को पुल करते हैं या आप अपनी स्किन की इलास्टिसिटी पे सुपरफिशियली या अंडर लेयरिंग पे जाके काम करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एरिजा, विच इज़ वेरी कॉमन. एंड पीपल, आई डोंट नो, डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं सही से समझाते नहीं हैं कि आपकी बोन डेंसिटी भी एज कर रही होती है. इट्स नॉट ओनली योर स्किन जो कि एज कर रही है, आपकी बोन भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटोरिएट कर रही होती है, श्रिंक हो रही होती है. सो अभी तो आप स्किन टेक्सचर पे, स्किन के मसल पे काम कर रहे हैं. यू हैव थ्रेड्स, यू हैव स्मैश की सर्जरी आ गई है, जिसमें आपकी स्किन की आउट लेयरिंग को काट के आपके मसल्स को पुल आउट करके दे स्टिच इट बैक. Oh God. देन देयर आर मिनी लिफ्ट्स जिसमें होता है. सो एज वी आर स्पीकिंग, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो I'm sure कोई नई चीज़ इन्वेंट हो रही होगी. एग्जैक्टली. अब मेरा क्वेश्चन ये होता है, चलें जी, पहले तो ये था कि आपको क्रीमों के साथ करते थे, देन इट वाज देन बोटॉक्स एंड फिलर्स, नाउ दीज आर थ्रेड्स. अब स्मैश सर्जरीज, लिफ्ट्स वाली सर्जरीज आ चुकी. व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट?
in the cosmetical industry. So Shaila, I get where you're coming from, but if we were to basically look into common procedures, just you know, like I think glass skin, I think you've been on the show before and you spoke about glass skin as well. So that is such a big trend as well. Yeah, like people, I mean, you know, we have some questions from people who are interested to know as well. So हमें कल ही Instagram पे एक message आया था about how is it कि glass skin एक common procedure है? Is it easy for women to get that done as well? Glass skin होती कुछ भी नहीं है. Honestly, Rija, there is nothing, कुछ भी नहीं है glass skin. It is a marketing technique. Gimmick. It's a marketing gimmick, and it has changed the whole scenario of how skin should be presented. Yeah. ठीक है, और that even started back in 2020 में शुरू हुआ जब आपका कोविड हिट किया. Yeah. It's a very Korean concept, if I'm not. Korean concept इसलिए भी है, you need to understand कि Korean skin types क्या होती हैं, Korean skin structure क्या होता है. Yeah, true. आपका मेरा skin structure बहुत different होगा as compared to South Asians के. Of course. Right? उनके बड़े tight knitted bonds और अपना pores होते हैं, जिसकी वजह से उनकी skin अगर आप पानी से भी wash कर आएंगे, that's going to give you a glasser skin effect. Yeah. ठीक, so there is, मैं ये लाइव टीवी पे बता रही हूँ, कोई ग्लास स्किन नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं. और अगर मैं भी बनाऊँ, प्लीज़, मोस्ट वेलकम. Oh wow. You can accuse Keep me. it real. I keep it real. So there is nothing of anything of as glass skin, और किसी procedure से तो achievable नहीं होता. अच्छा, but Shaila, let's say I want a really radiant, like you have a beautiful skin too, right? Alhamdulillah. Okay. So how is it that we can accomplish a skin like that, which is glowy? It looks like glass skin. So I mean, the women who are watching this right now and they want to look beautiful. They want to look beautiful. So how do they look beautiful? So it starts with very small steps. बहुत छोटे-छोटे steps के साथ. मैं अगर बड़े कॉमन और रियलिस्टिक एग्जांपल्स देती हूँ. इट इज़ एवरीथिंग इज़ 80-20. 80 और 20% का रेशियो होता है. अगर आपको एक अच्छी हेल्दी लुकिंग स्किन चाहिए, आप इस वेसल को, बॉडी इज़ अ वेसल, आप इसको जो फीड कर रहे हैं, जो अंदर से खिला रहे हैं, वही आपको बाहर दिखेगा. तो नशोनुमा जिस चीज़ को कहते हैं. सो और 20% 20% वो होता है जो आप बाहर से लगा रहे होते हैं. आप कौन सी चीज़ें अपनी स्किन पे लगा रहे हैं, कितना ख्याल कर रहे हैं, अपनी नींद का कितना ख्याल कर रहे हैं.